Hello dear students, this is Anu Srivastava. Welcome back to my YouTube channel. In previous video I have discussed active and passive voice of the sentence simple present tense and present continuous and present perfect tense and present perfect continuous. मैंने बताया था कि present perfect continuous tense का हम passive voice नहीं convert कर सकते, तो आपको रीज़न लिखना था, शायद आपने ध्यान नहीं दिए। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझें कि क्यों हम नहीं लिख सकते प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। देखिए मैं रीज़न बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि उसमें यूज होता है हैज़ ऑब्लिक हैव और उसके बाद बीन ऑलरेडी लगा होता है। तो जो बीन लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये रूल है। यानी कि ऑलरेडी उसमें देखे होंगे आपने विल बी या बीन लगा हुआ है, तो ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग पहले हैज़ और बी हैव में बीन लगा रहे थे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट में यहाँ ऑलरेडी बीन लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का पहले तो आपको रूल पता हो कि क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस, ये रूल है किसका, सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे एक सेंटेंस में लिख दूं, ही wrote a letter, he wrote a letter। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से समझिए इसको। रूल हम लोग सीखेंगे पैसिव बनाने का, रूल सीखेंगे पैसिव बनाने का। तो देखिए क्या करना है, फिर वही काम करना है आपको कि ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेना है, मतलब उसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे प्लस। अब देखिए पास्ट की बात हो रही है तो वहां प्रेजेंट में इज एम आर लगा रहे थे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वॉज ऑब्लिक वर यूज करेंगे। तो इतनी बात पता हो। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है आपको। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाते टाइम थर्ड फॉर्म। प्लस बाई यूज कर लेना है, और प्लस जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो लिखेंगे, लेकिन उसका हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। और ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उसका यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ये भी बात मैंने बताई है। कैसे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा है ही इनवाइट्स देम, तो देम के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या लाएंगे, दे। बात समझ रहे हैं। और ही के लिए क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस, जैसे यही लिखा हुआ ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो ये हो जाएगा अ लेटर। अब आपको पता होना चाहिए कि वाज और वर का यूज कहाँ करते हैं। वाज का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, वर का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। अ लेटर वाज रिटन बाई हिम, क्या हो जाएगा, बाई हिम। ये हो गया पैसिव इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये अफर्मेटिव है। क्या है ये, अफर्मेटिव का था। अगर निगेटिव बनाना है तो निगेटिव कैसे पता चलेगा, सी डिड नॉट इनवाइट देम। अब देखिए दिमाग में आ रहा होगी, सर ने तो बताया कि यहाँ सेकंड फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की, लेकिन अब आपको अगर सेंटेंस नहीं पता है, यानी रूल नहीं पता है, तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। सी डिड नॉट, जैसे ही सेंटेंस में डिड नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट जो सेकंड फॉर्म होती है वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी होती है। यानी डिड खुद ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। डू, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू और डज नॉट यूज करते थे, तो वहाँ पे डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा, डिड। इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये बात पता हो। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देम के लिए सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, दे। क्लियर। अब दे तो प्लूरल है, तो दे के लिए हो जाएगा वर, दे वर नॉट इनवाइटेड। क्या हो जाएगा, इनवाइटेड, क्योंकि हमें तो थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, इनवाइटेड बाई हर। ये हो गया निगेटिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो, ये हो चुका है निगेटिव। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है डिड मोहन सी दी ताजमहल, ये हो गया इंटेरोगेटिव। यानी इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, डिड, तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन टाइप है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए द ताजमहल हमको पहले लाना है, और ताजमहल के लिए, ताजमहल तो सिंगुलर है, तो वाज हो जाएगा वॉज दी
ताजमहल, वॉज दी ताजमहल सीन, सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन बाई मोहन, ये हो गया इंटेरोगेटिव। ठीक है, अच्छा बताइए सी और वॉच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस लिखना है कमेंट बॉक्स में, सी और वॉच इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे सी यूज करते हैं, कहाँ पे वॉच यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये नेगेटिव हो गया और ये हो गया है इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप में। क्वेश्चन टाइप का रूल क्या है देखिए, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं क्वेश्चन का, हु रोट दिस लेटर, हु रोट दिस लेटर, तो मैंने बताया था हु को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बाई हुम से, बाई होम से रिप्लेस करेंगे। अब बाई होम दिस लेटर यानी कि सिंगुलर है तो वॉज, बाई होम वॉज दिस लेटर, और रोड की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, हु रोड दिस लेटर, तो बाई होम वॉज दिस लेटर रिटन, ये हो गया सेंटेंस। अच्छा क्या ये सेंटेंस करेक्ट लिखा हुआ, इसको अगर दूसरी तरीके से लिखा हो, हु डिड राइट दिस लेटर, तो इन दोनों सेंटेंस में बताइए कौन सा करेक्ट है। अगर इसको हम बनाना कोशिश करते हैं तो बाई whom was this letter written by, written by ऑलरेडी यूज कर सकते हैं तो ये हो चुका है रिटन। तो अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है, मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है ये, और दोनों का पैसिव देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, तो दोनों में सेंटेंस कौन सा करेक्ट है, हु सही है या फिर ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट के रूल हो गए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल पहले ही पता होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूस में जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस में है कि नहीं है, पहले ये पता हो। तो देखिए ये कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट हो पहले, उसमें वॉज ऑब्लिक वर होना चाहिए, और प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में कंटिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म तो होगा ही होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तो रूल हो गया पास्ट कंटिन्यूस का। लेकिन पैसिव बनाते टाइम रूल क्या होना चाहिए वो ध्यान से समझना है। देखिए पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसका हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव केस, ये ध्यान रखना है। प्लस वॉज वर तो लगा हुआ है तो इजिली वॉज वर लगा देंगे, प्लस आईएनजी दिया हुआ है तो क्या लगाना है आपको, बीइंग लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, जैसे कोई एक सेंटेंस लिख लेते हैं, आई आई वॉज टीचिंग मैथमेटिक्स, आई वॉज टीचिंग मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है तो उसको उठाकर लाएंगे तो हो जाएगा मैथमेटिक्स। अब बताइए यहाँ पे वर लगेगा या वॉज लगेगा, तो मैथमेटिक्स को हम सब्जेक्ट जो होते हैं साइंस हो मैथमेटिक्स हो ये सब सिंगुलर में काउंट होते हैं, तो मैथमेटिक्स वॉज। ठीक है, और वॉज के बाद क्या लगाना है, बीइंग, और उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, TAUGST टॉट, और प्लस यानी कि बाई, और प्लस आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, यानी कि मैथमेटिक्स वाज बीइंग टॉट बाई मी, ये अफर्मेटिव हो गया। नेक्स्ट देखिए निगेटिव, ही वाज नॉट अटेंडिंग क्लास, ही वाज नॉट अटेंडिंग क्लास, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्लास was not being attended,
अटेंडेड बाई हिम। ठीक है, रूल समझ पाए? तो क्लास सिंगुलर था, वाज लगा लिया, उसके बाद नॉट हो गया, और नॉट आपको बताया मैंने हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में रहेगा, तो वाज नॉट बीइंग अटेंडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया निगेटिव। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं, इंटेरोगेटिव। वर दे फ्लाइंग काइट्स, वर दे फ्लाइंग काइट्स, तो इसको कैसे बनाएंगे? ये इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव होते कब है? जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए। तो देखिए यहाँ से, तो काइट्स तो प्लूरल है, तो उसके लिए तो यूज करेंगे वर, तो वर काइट्स बीइंग फ्लोन बाई देम, ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं। देखिए, वाई आर यू लॉफिंग एट हर, ये क्वेश्चन टाइप है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो वाई ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हर के लिए क्या यूज करेंगे? यहाँ पे वार आर ना यूज करके आप यूज करिए वर। वाई वर यू लॉफिंग एट हर, यानी वर, क्योंकि हम लोग पास्ट कंटिन्यूस सीख रहे हैं, तो वाई वर यू लॉफिंग एट हर, तो वाई, अब यहाँ देखिए हर यानी कि सी के लिए, और सी के लिए क्या लगाएंगे? वॉज, वाई वॉज सी लॉफ्ट, क्या हो जाएगा? वाई वॉज सी लॉफ्ट एट, एट हो जाएगा, और बाई, बाई क्या है? यू। समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन टाइप हो गया। वाई वर यू लॉफिंग एट हर, तो वाई वॉज सी लॉफ्ट एट बाई यू। ये लॉफ्ट एट एक साथ यूज करेंगे, क्योंकि लॉफ्ट एट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन यानी लॉफ्ट के साथ में एट लगाना है। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। अब जो आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कीप वॉचिंग। देखिए, अब जो सीखना है हमको पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले तो रूल पता होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो ये है सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस बी थर्ड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, एक बात ध्यान से समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, कि जो अगर जो टेंसेस के वीडियो बनाया मैंने, मतलब कि जो सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनके जो सारे पार्ट्स हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सारे वीडियो अगर अभी देखे नहीं तो देख जरूर लें, क्योंकि वो जो होंगे वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको एक्टिव पैसिव बनाने के लिए। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हमें बनाना है पैसिव, तो पैसिव को बनाने के लिए हमें रूल पता होना चाहिए, यानी कि फिर वही बात लिखनी। अब रूल बिल्कुल याद होने जाने चाहिए। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, यानी इसका हमें सब्जेक्टिव केस लेना है, ये ध्यान रखना है, प्लस हैज ऑब्लिक हैव यूज करना है, प्लस बीन यूज करना है, देन यूज करना है बी थर्ड। तो इस सेंटेंस में भी आपको हेल्प हो गई, यानी बी थर्ड ऑलरेडी गिवन होगा, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट का यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये रूल हो गया। रूल जरूर नोट कर लें, और इसको ऐसे बॉक्स में बंद जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूल। सारे रूल इंपॉर्टेंट है जो जो बताया मैंने आपको। तो सेंटेंस देखते हैं, लाइक ही, सॉरी रॉन्ग हो गया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल गलत हो गया है। यहाँ पे हैज और हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैड करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे यूज होना है हैड, ठीक है, और यहाँ पे यूज होगा हैड। हैज हैव तो प्रेजेंट प्रेजेंट के थे, ठीक है रूल। देखिए कैसे बनाएंगे सेंटेंस। तो हैड ही हैड रिटन अ बुक, यानी कि वह एक किताब लिख चुका था, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अ बुक हैड हो जाएगा, और क्या लगाना है? बी लगाना है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लिखी हुई है रिटन, और बाई ही के लिए क्या यूज होगा? समझ गए? ये हो गया पैसिव। नेक्स्ट देखिए, ये अफर्मेटिव का है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं निगेटिव पे बात कर लेते हैं। सी हैड नॉट, सी हैड नॉट
अटेंडेड हर क्लास, शी हैड नॉट अटेंडेड हर क्लास। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो हर का क्या हो जाएगा, सी, हर का तो सी रहेगा, ठीक है, सी, या फिर ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको चेंज कर लेते हैं, हर क्लास, ये पूरा ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, हर क्लास हैड नॉट बीन अटेंडेड अटेंडेड बाई हर क्लास हैड नॉट बीन अटेंडेड बाई हर, ये हो गया निगेटिव। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड पहले आ जाएगा, हैड दे टेकन ब्रेकफास्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले आपको ब्रेकफास्ट को लेके आना है, यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए तो हेड का हेड रहेगा, चेंज तो कुछ होना नहीं है, तो हैड ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाई देम, ये हो गया क्वेश्चन टाइप, सॉरी इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव ये हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप। देखिए जैसे आपसे पूछा जाए हु, ये रहने दीजिए, दूसरा क्वेश्चन चेंज कर, वाई हैड यू, यहाँ पे लगाते हैं वाई हैड यू ब्रोकन दिस मिरर, वाई हैड यू ब्रोकन दिस मिरर, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वाई यूज करना है क्वेश्चन टाइप, दिस मिरर के लिए हैड तो हैड ही रहना है, तो वाई हैड दिस मिरर, अब देखिए हैड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बीन दिस मिरर बीन ब्रोकन, थर्ड फॉर्म तो वही रहेगी, और बाई यू, तो ये हो गया क्वेश्चन टाइप। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गए। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमें सीखना है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होगा वो बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, मैंने आपको बताया हैड बीन लगा होता है उसमें ऑलरेडी, तो उसको नहीं बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं पास्ट ही रखता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या कर लेंगे, फ्यूचर के टेंस, और उसी में इम्पेरेटिव डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो भी आपके छोटे भाई बहन हो या आपके दोस्त, ठीक है, उनको शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।